हेलो दोस्तों, प्री टेक्निकल में आपका फिर से स्वागत है। तो हम आज समझेंगे कि फ्रिज में कौन कौन सी खराबियां आती हैं। सबसे ज्यादा खराबियां आने वाली यही 6 स्टेप है, इसमें से कोई ना कोई खराबी आपको मिलेगी ही। तो चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे एक नंबर पे फ्रिज चल नहीं रहा, फ्रिज चल ही नहीं रहा है, उस अवस्था में हमको पाइपिंग सॉकेट में वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। और वोल्टेज चेक करने के बाद में अगर वोल्टेज आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमको फ्रिज का मेन जो वायर होता है उसको कंटिन्यूटी रख मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखकर चेक करना पड़ेगा। अगर वायर ठीक है तो हमारा कंप्रेसर चेक कीजिए, कंप्रेसर को भी कंटिन्यूटी मोड पर रखकर चेक कर सकते हैं। अगर कंप्रेसर भी ठीक है तो हमको थर्मोस्टेट चेक करना पड़ेगा, जो कि फ्रिज के अंदर की तरफ लगा होता है एपोरेटर के बगल में, उसको चेक करना पड़ेगा। अगर हमारा थर्मोस्टेट भी सही है, कंप्रेसर भी सही है और वायर भी सही है, वोल्टेज भी आ रहा है, तो देखना पड़ेगा कि हमारा कंप्रेसर गूं गूं की आवाज नहीं तो कर रहा है। तो अगर गूं गूं की आवाज कर रहा है तो हमको कंडेंसर चेक करना पड़ेगा। कंडेंसर खराब भी हो सकता है, उस अवस्था में भी आपका कंप्रेसर आवाज करेगा। और हमारा कंप्रेसर जाम होने की वजह से भी ये खराबी आ सकती है, हमको ये सब चीज पे ध्यान देना होगा। और दूसरा में है फ्रिज चल रहा है, ठंडा नहीं कर रहा है। जैसे फ्रिज हमारा कंप्रेसर भी चल रहा है लेकिन ठंडा नहीं कर रहा है, उस अवस्था में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले कंप्रेसर देखना होगा कि कंप्रेसर हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। कंप्रेसर चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा है तो हम सबसे पहले कंप्रेसर को चलाएंगे और हमको सबसे पहले देखना होगा कि हमारा सिस्टम में कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज है तो उसको हम रिपेयर करेंगे, अगर नहीं लीकेज है तो हमको कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन फिल्टर के बगल से काट कर देख लेना पड़ेगा कि फिल्टर से गैस निकल रहा है तो समझेंगे कि हमारा सिस्टम चोक था। अगर नहीं निकल रहा है तो हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं से लीकेज था, तो उसको हम देखेंगे कहाँ से लीकेज था। और अगर चोक है तो उसको CTC डालकर हमको पूरा फ्रेश करके गैस दोबारा डाल देंगे तो हमारा फ्रिज चालू हो जाएगा। तीसरे स्टेप में है फ्रिज से पानी टपक रहा है। जैसे फ्रिज चालू हो रहा है और फ्रिज से पानी टपक रहा है तो उस अवस्था में हमको क्या चेक करना पड़ेगा। जैसे कि एवोरेटर में देखा होगा आपने, फ्रिज चलते कंडेंसर में एवोरेटर से पानी टपकने लगता है, तो उस कंडेंसर में हम देखेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, कि हमारा फ्रिज चोक तो नहीं है। ये सबसे ज्यादा समस्या है हमारी, ये फ्रिज चोक होने के वजह से ही आती है। तो हमारा इस वजह में चोक ही मेन प्रॉब्लम है, या तो ऑयल चढ़ गया होगा, ऑयल चढ़ने के बाद में भी ये समस्या आती है। हम क्या करेंगे, CTC से पाइप को साफ करेंगे, जाली को भी फ्रेश करेंगे, फ्रेशिंग करेंगे, गैस डालेंगे, हमारा फ्रिज कंप्लीट हो जाएगा। और चौथा में फ्रिज में कट की आवाज आ रही है। जैसे फ्रिज चल रहा है लेकिन कट की आवाज आ रही है, तो उस अवस्था में हमको OLP और ओवरलोड को चेक करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ओवरलोड में यही कट की आवाज आती है। जैसे थोड़ी देर फ्रिज चलता है कट की आवाज आ जाती है, थोड़ी देर चलता है फिर कट की आवाज। उस अवस्था में हमको कंप्रेसर की कंटिन्यूटी चेक कर और ओवरलोड बदल देना पड़ेगा। ओवरलोड बदलने के अच्छी कंपनी का ओवरलोड लगाइएगा तो बढ़िया चलेगा फ्रिज। तो हमको और जैसे कि 5वें स्टेप है, फ्रिज कभी ठंडा करता है और कभी नहीं। फ्रिज कभी ठंडा कर रहा है या कभी नहीं कर रहा है, तो उस अवस्था में भी क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फ्रिज जैसे कभी ठंडा कर रहा है कभी नहीं ठंडा कर रहा है, उस अवस्था में भी हमारा फ्रिज चोक है। ये कंफर्म है कि फ्रिज चोक है, कभी ठंडा कर रहा है कभी नहीं ठंडा कर रहा है, तो हमारा फ्रिज चोक है। और दूसरा अवस्था में भी ये प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा थर्मोस्टेट का जो लगा होता है उसको बिल्कुल 1 नंबर पे कर दिया जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि फ्रिज थोड़ा सा ठंडा करता है, बंद हो जाता है फ्रिज चलता है, बंद हो जाता है। उस अवस्था में हमको थर्मोस्टेट को भी सेट करना पड़ेगा। और 6वें नंबर पे है हमारा, फ्रिज में लाइट जल रहा है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है। जैसे फ्रिज में लाइट जल रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, उस अवस्था में हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको कंप्रेसर देखना पड़ेगा, कंप्रेसर कौन सी वजह से नहीं चल रहा है। कंप्रेसर में लाइट वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है, और कंप्रेसर जाम तो नहीं है, कंप्रेसर हमारा सिस्टम चोक तो नहीं है। कंप्रेसर चोकिंग चेक करने के लिए हमको फिल्टर के बगल से काट कर चेक करना पड़ेगा। फिल्टर चेक करके देख लीजिए, अगर फिल्टर काटते वक्त हमारा कंप्रेसर चल जा रहा है तो समझ लेंगे कि हमारा कंप्रेसर चोक था, हमारा सिस्टम चोक था। और कंप्रेसर अगर लोड नहीं लेता है, अगर बैक प्रेशर भी मारने लग जाता है तो कंप्रेसर उस कंडीशन में खराब देखा जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कंप्रेसर को हमको नया बदल देना पड़ेगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो धन्यवाद।